नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर रही है। इंडियन मुजाहिदीन के कनेक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जुड़ाव और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक फरार अभियुक्त का मामला है। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास धमाके के बाद जो जांच चल रही है वो सिर्फ फरीदाबाद, नोएडा तक सीमित नहीं है। आजमगढ़, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक के तार जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन है मिर्जा साहेब बेग यानी कि सादाब बेग, कैसे उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थान को आतंकी नेटवर्क का रोड मैप बनाया, क्यों यह बिहार यूपी राजनीति और कानून व्यवस्था का बड़ा जंक्शन बन गया है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें देश की जनता को क्या सीख लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, परिवारवाद, बैनरवाद और आतंकवाद से छिटके, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम लगातार आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना का केंद्र, धमाका और एजेंसियों की जांच। 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार बम धमाका हुआ। फरीदाबाद, घड़कौला, नोएडा क्षेत्र में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने की छानबीन शुरू हुई। इस दौरान पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर, स्टाफ, हॉस्टल, लैब और हॉस्टल कमरों से संभावित आतंकवादी कनेक्शन मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी सदस्यता निलंबित हुई। विश्वविद्यालय को सवालों के घेरे में लाया गया। आरोपी की प्रोफाइल क्या है और ये सादाब बेग कौन है? सादाब बेग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले कोतवाली क्षेत्र कोटा किला मोहल्ले का रहने वाला है। उन्होंने 2003 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की पढ़ाई की। उसके बाद नौकरी की। 8 महीने HCL में काम किया, लेकिन एजेंसियों के मुताबिक बम बनाने, IED डिजाइन करने में उसने सक्रिय भूमिका गृहीत की। 2007 के गोरखपुर विस्फोट, 2008 के जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 18 वर्ष से फरार। आखिरी बार इसे ट्रेस किया गया था अफगानिस्तान में, जो कि 2019 का समय था। ये जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा, अब तक आतंक कनेक्शन के घने घेरे में है। जांच में सामने आया कि यहां के हॉस्टल, लैब, स्टाफ सदस्य इस तरह से इस्तेमाल किए गए कि विश्वविद्यालय एक वेहिकल बन गया आतंकी मॉड्यूल के लिए। 2000 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री जब्त हुई। अमोनियम नाइट्रेट, डोनेटर, टाइमर व हथियार मिले। विश्वविद्यालय की सदस्यता AIU ने निलंबित तो कर दी है, NAC द्वारा सो कॉज भी भेजा गया है। क्यों यह मामला सिर्फ अपराध नहीं, राजनीति और सामाजिक का आयाम है। इस तरह के मामले हमें दिखाते हैं कि शिक्षा संस्थान कैसे रेडिकल नेटवर्क्स का सहारा बन सकता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे जिलों में युवा शिक्षित होने के बावजूद कैसे भटकाव का शिकार बन सकते हैं। सादाब बेग का उदाहरण सामने है। यह छात्रों, परिवारों को चेतावनी है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, जिम्मेदारी है। वहीं सरकार, विधायक, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़े प्रश्न। कैसे लैब, हॉस्टल, संस्थान पर निगरानी कम थी? क्यों इतनी देर तक फरार रहे अभियुक्त?
जात, धर्म, क्षेत्रीय राजनीति के बीच सुरक्षा संकट कौन बढ़ा रहा है? राजनीति दृष्टि से जब शासन व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो आतंक साजिशों को जन्म मिल जाता है। हमें उस दिशा में भी संवाद करना होगा। इसका निष्कर्ष यही है और जनता के लिए सीख यही है कि पहचानिए, सिर्फ शिक्षा संस्थान को भरोसा करना पर्याप्त नहीं, वहां की गतिविधियों, मान्यताओं, विद्यार्थियों, स्टाफ का व्यवहार भी बहुत प्रमुख रूप से हमें देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। सक्रिय बनिए। यदि किसी संस्थान, हॉस्टल में संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचना दीजिए। राजनीतिक जागरूकता, ऐसे मामलों में राजनीति से जुड़ी खामियों पर बात करिए। सिर्फ दोषियों को नहीं बल्कि सिस्टम को भी बदलने का प्रयास कीजिए। देशभक्त चेतना अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए। आतंकवाद विरोधी सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं, यह हम सबका भी जिम्मा है, जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसा विषय आगे गहराई से जाए तो मैं अगली वीडियो में तैयार कर सकता हूं। आजमगढ़ से आतंक लेखन, अन्य कितने छात्र भटक रहे हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जांच का विषय है। यूपी बिहार का आतंक नेटवर्क वर्सेस राजनीति का नेटवर्क, शिक्षा, निगरानी, सुरक्षा, हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, अगली कड़ी में कौन सा विश्लेषण हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे जागरूक विषयों पर हम समय से आप तक पहुंच सकें। मैं पुनीत द मानस वॉइस के साथ विचारों का रण जारी रहेगा। जय हिंद।